मैं बताने जा रहा हूं कौन सा दूध अमृत होता है और कौन सा दूध जहर होता है। कब हम लोग दूध दूते हैं वो अमृत है और कब दूहेंगे जो जहर होगा। किसान और जो खटाल चलाते हैं उन लोग का ये है वाले जो इंसान है वो दूध खरीद कर खा लेते हैं, मगर दूध में अमृत और जहर है। दूध अच्छा भी है और गलत भी है। ये जान जाइए कि आज जो मैं इस विषय पर रखा हूं, आप आज तक नहीं सुने होंगे कि दूध जहर होता है। दूध जहर होता है। इंसान के टेम्परेचर जो तापमान होती है और पशु का तापमान में भिन्न होता है। पशु का तापमान होता है 102 फ़ारेनहाइट यानी 39 सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इंसान का नॉर्मल 36.5 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इंसान का टेम्परेचर जो होता है वो 36.5 सेल्सियस होता है और पशु का होता है तो 39 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उस पशु का दूध जो दूते हैं और हम लोग खा लेते हैं। दूध से प्रोटीन मिलता है, बहुत सारे तत्व मिलता है जो हम लोग उसे चल सकते हैं, फिर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व को पूर्ति कर देता है और नेचुरल भी होता है। दूध उस पशु को आप नहीं खा सकते हैं कि दूध जहरीला है या दूध अमृत है। पशु का टेम्परेचर और इंसान का टेम्परेचर भिन्न होता है और उसके किसान जो भैंस को गाय का दूध दूता है वो अपना समय नहीं निर्धारित करता है। निर्धारित किया रहता अगर समाज में ये बात को जाना कि हम लोग का जो दिमाग का आईक्यू लेवल जो दिमाग होता है, जो एवरेज होता है, किसी व्यक्ति में आप देखे होंगे कि उसका 300 आईक्यू लेवल है, 200 है, 400 है, 1400, यानी नॉर्मल आप रेंज उसका आईक्यू लेवल अगर देखा जाए तो कोई तेज होता है, कोई गोधन होता है। गोधन भी इंसाने होता है और तेज होता है तो इंसाने होता है। जो तेज होता है, जिसका दिमाग तेज काम करती है, कंप्यूटर से भी फास्ट काम करती है, तो वो व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, कुछ आईपीएस रैंक का हो सकता है। मगर जो गोधन होगा वो किसान का ही काम करेगा। वही गोधन, वही व्यक्ति, वही विचार हमारे समाज में वो जाकर फैला देता है कि ये हम लोग जो दूध दे रहे हैं सही दूध दे रहे हैं और हम लोग दूध पशु को ले रहे हैं तो वो भी सही हम लोग ले रहे हैं। जान जाइए कि प्राकृतिक ने जितना सिस्टम से बना दिया और हमारे समाज में जो लोग थे वो लोग जीवन चर्चा में रखे थे। लोग ये नहीं थे कि निर्भर थे कि मैं दूध ही खाऊंगा और कभी खा सकता हूं दूध। किसी समय का दूध, पशु का दुहा हुआ दूध हम खा सकते हैं। पशु में टेम्परेचर जो होता है इंसान के टेम्परेचर से अधिक होता है, यानी 3 सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है पशु से 3 से 4 सेल्सियस समथिंग 4 सेल्सियस टेम्परेचर पशु का ज़्यादा होता है। और वो 4 सेल्सियस हमारे शरीर में जब प्रवेश करेगा तो हमारे ब्लड में क्या करेगा, तो आप सुने होंगे कि ब्लड का कैंसर हो गया है। ब्लड में कैंसर हो गया है, दूध नहीं पचता है, किसी किसी को दूध खाने का इच्छा भी नहीं करता है क्योंकि उसके शरीर का टेम्परेचर जो समान होगा, जैसे 36 सेल्सियस टेम्परेचर होगा और वो 40 सेल्सियस टेम्परेचर का दूध ले रहा है तो उसका पाचन क्रिया, उसकी सूंघना, उसके शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी कि 36 सेल्सियस 36.5 सेल्सियस टेम्परेचर है और वो 40 सेल्सियस टेम्परेचर का दूध लेता है तो उसको नहीं पचेगा और नहीं खा सकता है। जिस व्यक्ति का 36.5 से प्लस होता है, शरीर का टेम्परेचर अगर प्लस होता है और पशु का दूध जो है जिसका 39 सेल्सियस अगर है दूध है, 39 सेल्सियस टेम्परेचर का दूध मिला है, वो व्यक्ति खाएगा। सब कोई दूध नहीं खाता है।
समथिंग आप पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्वे करेंगे तो लमसम आपको 15% लोग दूध नहीं खाना चाहते हैं। उसकी अगर जांच किया जाए, सर्वे करके बताया जाए, तो कारण है कि उसका टेम्परेचर 36.5 से टेम्परेचर उसका डाउन रहता है। और पशु का जो दूध मिलता है वो 40+ में मिलता है टेम्परेचर का दूध। इसलिए शरीर, इंसान के शरीर में और पशु का दूध का टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण ये 15% जो व्यक्ति है दूध नहीं पचता है और नहीं खाना चाहता है। 85% में जो है लोग जो रेगुलर अगर उसमें देखा जाए तो खाने वाले जो है वो अलग है। अब कारण क्या है कि दूध, हम बोले हैं कि दूध में जहर कैसे होता है। जब आप देखेंगे कि इसी कारण के वजह से कि पशु का टेम्परेचर जब अधिक होता है तो हम लोग क्या करते थे, पहले पुराने जमाने, पीछे जाएंगे तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग पशु को सूरज उगने से पहले दूध दिया जाता था। पशुओं का दूध ले लिया जाता था सूरज उगने के पहले, और सूरज उग जाता था वो दूध नहीं लिया जाता था। इसलिए कि दूध नहीं लेने के कारण कि वो दूध जहर हो गया है। अब सूरज की इसमें बात आ गई। आप लोग जान रहे हैं सूरज का इसमें बात कहां से। जब सूरज का टेम्परेचर मिलेगा तो उसकी शरीर की बाहरी क्षमता जो है वो भी टेम्परेचर प्लस कर देगा। जब 1 सेल्सियस उसका और बढ़ जाएगा तो वो दूध और जहरीला हो जाएगा, और हम लोग खाएंगे तो हमारा टिश्यू जो होता है, हमारा शरीर का क्षमता जो होता है वो हम लोग का कमजोर हो जाएगा, और हमारे शरीर में जो क्षीण बीमारियां होती है तो उसमें क्या होता है, दूध जब हम लोग ले लेंगे तो वो क्षीण बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। जब हो जाएगा बीमारी तो हम लोग नहीं जानते हैं कि किस कारण से हुआ। दूध एक जहरीला चीज है। सूरज उगने के बाद आपका दूध जो दूह रहे हैं वो जहरीला हो गया। हमारे शरीर फीवर अगर हो जाता है किसी पशु का तो उस समय दूध जब दूहा जाता है तो देखे होंगे कि लाल हो गया हो, तो लोग कहते हैं कि ओझा जी इसका नजर लगा दिए, कारण कर दिए। दूध लाल नहीं होता है, किसी पशु का दूध लाल नहीं होता है। यानी किसी पशु के देखेंगे जब उसके फीवर शरीर में हो जाएगा तो वो दूध लाल हो जाएगा। जैसे फीवर उसका ठीक होगा दूध हुआ सफेद हो जाएगा। दूध कभी लाल नहीं होता है। मगर उसके पशु में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, फीवर हो गया पशु में, तो वो दूध लाल देना शुरू कर देगा। इसलिए वो दूध जो है हमारे लिए जहरीला है। हाँ, ये सारे बात जान जाइए कि जब भी आप दूध दूह रहे हैं तो आपकी गलती है। सूरज उगने से पहले यहाँ दूध दूह देना चाहिए, और उसके बछड़े का दूध पीने के लिए जो है उसका भी पाचन क्रिया मजबूत हो जाता है। क्योंकि पशु का दूध, पशुए का बच्चा उसी बछड़े को पिलाया जाए तो उसका पाचन क्रिया कमजोर हो जाता है। तो देखे होंगे कि आप बछड़े छेड़ता है जब उसका लेटरिन जो होता है लूज हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर में, उसके टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर समान जब मिलेगा तो उस बछड़े को छेड़ना शुरू हो जाएगा। तो लोग कहेंगे कि इसको दवा खिलाइए, कुछ भी करिए, मगर वो दूधे से ठीक होगा। पशु में जो पशु अपने बछड़े को जो दूध पिलाता है तो उसका टेम्परेचर और बछड़े में रहता है। बछड़े में 41 सेल्सियस टेम्परेचर आता है और पशु में 40 सेल्सियस टेम्परेचर आता है। इसलिए 1 सेल्सियस टेम्परेचर लेने के बाद उसका दूध अगर 2 लीटर पी जाता है तो पचा लेगा। और सूरज जैसे उगेगा इस पशु में 41 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा और पशु में बढ़ जाएगा। बछड़ा में बढ़ा नहीं और भैंस में बढ़ गया। बढ़ने लेटिंग करने का नतीजा है कि हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण हम लोग जो चीज है वो सारे चीज वैज्ञानिक तत्व में चले गए, और वैज्ञानिक जो दावा दिया वो डॉक्टर दावा दिए उसे ठीक कर लेंगे, किसी तरह मरम्मत करके उस बछड़े को ठीक कर लेते हैं। प्राकृतिक जो चीज है वो चीज के बारे में आप लोग आज जान जाइए कि जो प्राकृतिक चीज है उस पर हम लोग निर्भर रहेंगे तो स्वस्थ, स्वच्छ और चुस्त दुस्त हम लोग रहेंगे।
जब तक हम लोग इस बारे में नहीं जानेंगे। कारण क्या है कि दूध हमारे लिए फायदेमंद होता है। आप बच्चे को दूध पिलाया जाता है कि बच्चे दूध पिएंगे, तो लोग कहता है कि गाय का दूध और भैंस का दूध, जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, उस दूध में हम लोग क्या खिलाते हैं कि भैंस का दूध नहीं बच्चों को दिया जाता है, गाय का दूध दिया जाता है। पूर्व में ये लोग गाय भैंस का करके छोड़ दिए। आज जो समय है नई तकनीकी का, पुराने पद्धति को लेकर जब चलेंगे तो हम लोग का समझ में आएगा कि हम लोग बिछड़ रहे हैं पुराने पद्धति को। नए पद्धति में जब जा रहे हैं तो अस्वस्थ हम लोग खुद हो रहे हैं। हमारे जो नए पद्धति है उस पद्धति का आप एक्सेप्ट कर लिए हैं, मगर ये पद्धति जो है ये आपका शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। पुराना पद्धति जो कर गए लोग, उस पद्धति को आप अपनाएंगे तो स्वच्छ रहेंगे। मैं इसी बात को विराम लेता हूं। मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल जन प्रकृति। आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।